थर्ड स्टेप रिपीट करना है। cos d minus cos c 2 sin c minus d by 2 sin c plus d by 2 और cos d plus cos c 2 cos c plus d by 2 cos c minus d minus c by 2। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाए हैं, यहाँ पे और यहाँ। cos c क्या है? थीटा माइनस अल्फा, तो थीटा माइनस अल्फा। d क्या है? थीटा प्लस अल्फा, थीटा माइनस अल्फा प्लस थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई। यहाँ देखो ये फॉर्मूला रटा होगा, ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हुआ है, उसके बाद ये बना। चलो बच्चे लिख लिया सब लोग? बच्चे मिटा दूं? हाँ बिल्कुल रेसिप्रोकल किए हैं। टोपी शुक्ला कह रहा है मिटा देने, मिटा देता हूं बच्चे। ओके टोपी जी मिटा दे रहा हूं। बच्चे ये सवाल जबरदस्त। फाइंड 1 by cos थीटा cos 2 थीटा प्लस 1 by cos 2 थीटा cos 3 थीटा प्लस 1 by cos 3 थीटा cos 4 थीटा डॉट 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 1 by cos n थीटा cos n plus 1। देखो बच्चे इसका वैल्यू निकालना है। बिल्कुल डाले थे ग्रुप पे। देखो बच्चे सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम, एक बात हमें बताओ, साइन a माइनस बी बाय कॉस a कॉस b हमारे पास क्या होता है? tan a माइनस tan b। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। साइन a माइनस बी बाय कॉस a कॉस b tan a माइनस tan b होता है। अब इसका यूटिलाइजेशन इसमें करना कैसे? क्या करो कि 1 बाय साइन थीटा सब में मल्टीप्लाई कर लो बाहर, तो ऊपर में क्या हो जाएगा? साइन थीटा बाय कॉस थीटा cos 2 थीटा प्लस इसमें भी आ जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा cos 3 थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos 3 थीटा cos 4 थीटा डॉट 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 लास्ट में साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos n थीटा cos n प्लस 1 थीटा। अब देखो टोपी जी, यहां तक सबको समझ में आ गया तो बोलो यस, नहीं आया तो पूछो क्यों नहीं आया। आया बच्चे? सर ना समझाना सर, डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। ओके सर एक बार दोबारा बता देना। वो यहाँ पे बार... अब ध्यान दो,
1/sin थीटा बाहर है। सर एक बार रिपीट कर देना, मेरा डिस्कनेक्ट हो चुका था। साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिए तो बाहर 1/sin थीटा, तो साइन थीटा सबके ऊपर आ गया। देख लो, और बाद बाकी वही लिखे। अब इस साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं बच्चे साइन 2 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा कॉस 2 थीटा। देखो ये थीटा जो था उसको 2 थीटा माइनस थीटा लिखे। अब देखो बच्चे यहाँ पे आए, यहाँ पे साइन 3 थीटा माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 2 थीटा कॉस 3 थीटा। अब देखो बच्चे यहाँ पे आए साइन 3 थीटा 4 थीटा माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 3 थीटा कॉस 4 थीटा। अब देखो बच्चे डॉट 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 साइन n+1 थीटा माइनस n थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस n थीटा कॉस n+1 थीटा। ये सबको समझ आया कि नहीं? साइन थीटा को क्या लिखे? 2 थीटा माइनस थीटा। फिर यहाँ थीटा को क्या लिखे? 3 थीटा माइनस 2 थीटा। यहाँ पे थीटा को क्या लिखे? 4 थीटा माइनस 3 थीटा। यहाँ पे n+1 थीटा माइनस n थीटा। तो समस्या क्या था? जो साइन a माइनस b बाय कॉस a कॉस b, साइन a माइनस b बाय कॉस a कॉस b, साइन a माइनस b बाय कॉस a कॉस b, सब हमारा जो है इस फार्मूले पे आ गया बच्चे। सब मेरा इस फार्मूले पे आ गया। देखो इसको जरा ध्यान से। तो हम लोग लास्ट में जो लिखेंगे 1/sin थीटा, क्या लिखेंगे? tan 2 थीटा माइनस tan थीटा। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चे? हाँ, tan 3 थीटा माइनस tan 2 थीटा। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चे? tan 4 थीटा माइनस tan 3 थीटा। और लास्ट में डॉट डॉट डॉट, लास्ट में tan n+1 थीटा माइनस tan n थीटा। देखो बच्चे यहां तक सबको समझ आ गया? देखो तो बच्चे यहां तक सबको समझ आ गया? टोपी जी समझ आ गया? कोई है जिसको नहीं समझ आया? आ गया तो इतना लिखो बच्चे। जल्दी लिखो बच्चे। सर पीछे वाला वीडियो आपने, यार अभी वाला पढ़ लो फिर हम पीछे वाला देखेंगे। अभी वाला पढ़ लो बच्चे। टोपी जी लिख लिए? अरिप्पा खातून लिख लिया? तो जब लिख लिया बच्चे तो मैं एक बात पूछता हूं, क्या ये tan 2 थीटा इसके साथ कैंसिल होगा? क्या ये tan 3 थीटा इसके साथ होगा? यहाँ फर्स्ट में सेकंड पार्ट बचा, सब करते हुए यहाँ सेकंड पार्ट कट जाएगा, बचेगा ये और ये। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा बच्चे? जरा यहाँ देखो क्या मिलेगा। ऊपर अब लिखना, ये बचेगा हमारा ये पार्ट। देखो जरा क्या मिलेगा? 1/sin थीटा। हाँ यहाँ देखो tan n+1 थीटा माइनस ये वाला tan थीटा है ना, ये बचेगा। जब इसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे तो ये आ जाएगा साइन n+1 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस n+1 थीटा इंटू कॉस
थीटा, ये आ जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या होगा बच्चे, साइन एन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा और कॉस एन प्लस 1 थीटा। ये देखो बच्चे, सब लोग लिख लो, रिजल्ट लिख लिया बच्चे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बच्चे। सर tan 4 थीटा थीटा कैसे कटा और माइनस tan थीटा कैसे कटा? माइनस टेन थीटा तो यहाँ है बचा हुआ, तो वो जो एंड में है वो कहाँ गया? ये डॉट डॉट में कटा ना, डॉट डॉट लिखते रहना और देखना करते रहेगा। इसके बाद का टर्म लिखना, फिर इसके पहले का टर्म लिखना, करते 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 ये और ये बच जाएगा। हम इसको समझा देते हैं ये कैसे होता है, पहले इसको लिख लो बच्चे, फिर हम बताएंगे। सर लास्ट स्टेप एक बार बता दें फिर से। बता देंगे, पहले लिख लो, नहीं छोड़ेंगे, बता देंगे, टेंशन मत लो बच्चे। लिख लिया, मिटा दूं अलीबा? सर tan 4 थीटा कैसे कैंसिल हो गया, देखते हैं कैसे। चलो, हम इस सवाल को बहुत लंबा कर दिए थे, इसलिए तुम्हें मसला हो गया। हम इसको मिटाते हैं, लिख लिया तो फिर हम मिटा के इसको फिर से बताते हैं छोटा करके, है ना। और ये हिसाब किताब हर समय के लिए दिमाग में बैठा लेना, ऐसा काम होता है ना। हाँ, यहाँ देखो बच्चे, यहाँ देखो, मान लो मिसाल के तौर पे हमें सवाल छोटा सा रहता, ये cos थीटा cos 2 थीटा, फिर यहाँ रहता cos 2 थीटा cos 3 थीटा, और यहाँ रहता cos 3 थीटा cos 4 थीटा। देखो बच्चे, जब हमें ये 3 टर्म का सवाल होता तो हम लोग अगले राउंड में इसको क्या लिखते, 1/sin थीटा से मल्टीप्लाई कर दिए, जरा गौर फरमा, sin थीटा बाय cos थीटा cos 2 थीटा, फिर इसको भी sin थीटा बाय cos 2 थीटा cos 3 थीटा, फिर इसको भी sin थीटा बाय cos 3 थीटा cos 4 थीटा। अब देखो बच्चे, यहाँ पे अगले राउंड में क्या लिखते, sin थीटा, यहाँ पे sin 2 थीटा माइनस थीटा बाय cos थीटा cos 2 थीटा, यहाँ पे लिखते sin 2 थीटा माइनस थीटा 3 थीटा माइनस 2 थीटा, है ना। यहाँ cos 2 थीटा cos 3 थीटा, और यहाँ पे लिखते sin 4 थीटा माइनस 3 थीटा बाय cos 3 थीटा cos 4 थीटा। अब देखो बच्चे, देखो ये क्या हो जाता, sin थीटा, अब ये tan 2 थीटा माइनस 10। अब देखो बच्चे, यहाँ पे आता tan 3 थीटा माइनस tan 2 थीटा, यहाँ पे आता tan 4 थीटा माइनस tan 3 थीटा। अब देखो बच्चे, मसले को देखना जरा, देखो बच्चे, tan 2 थीटा इसके साथ कैंसिल, tan 3 थीटा इसके साथ कैंसिल, तो बचा क्या, tan 4 थीटा और tan थीटा। 1/sin थीटा क्या बचा बच्चे, tan 4 थीटा माइनस tan थीटा, यही बचा ना। इतना समझ आ गया बच्चे, इतना समझ आ गया, इसको लिख लिया, इसको लिखो बच्चे, इसको लिखो बच्चे, लिखा, मिटा दूं बच्चे, नहीं मिटाऊं बच्चे, मिटा दो, बिल्कुल सही। अब एक चीज देखो रिब्बा, अरीबा खातून, देखो यहाँ पे देखो, अब हमें ये बताओ कि जब
यहाँ पे डॉट 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 1 बाय कॉस n प्लस 1 थीटा इंटू कॉस n थीटा होगा। देखो जब 4 पे इंड किया था तो रिजल्ट आया था क्या, tan 4 थीटा माइनस tan थीटा बाय ये आया था रिजल्ट। और जब n प्लस 1 देखो जरा 4 थीटा पे इंड किया था तो यहाँ tan 4 सर थीटा सर हुआ, तो n प्लस 1 थीटा tan पे इंड थीटा करेगा तो माइनस यहाँ आ जाएगा बच्चे n प्लस 1 थीटा। ये समझ रहे हो, ये बात समझ में आया कि नहीं। यहाँ देखो जब हमारा 4 पे इंड किया, 4 पे देखो 4 पे इंड किया तो ये आया 1 बाय साइन थीटा इंटू tan 4 थीटा माइनस tan थीटा, ये आया ना अभी। अब देखो एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, तुम लोग को थोड़ा सा और सहूलियत हो जाएगा। यहाँ 4 थीटा के बजाय हम लोग लिख देते हैं cos 4 थीटा cos 5 थीटा। तो अब इसको जब लिखेंगे 1 बाय साइन थीटा, ये मसला होगा tan 2 थीटा माइनस tan थीटा, ये मसला होगा tan 3 थीटा माइनस tan 2 थीटा, ये मसला होगा tan 4 थीटा माइनस tan 3 थीटा, और ये मसला होगा tan 4 थीटा 5 थीटा माइनस tan 4 थीटा। अब देखो क्या होगा, अब क्या तब्दीली आई इसमें, tan 2 थीटा यहां से कैंसिल, tan 3 थीटा यहां से कैंसिल, tan 4 थीटा यहां से, अब कौन बचा, tan 5 एंड माइनस tan। तो कहने का मतलब फर्स्ट सेट का यदि पहला पार्ट कटा है तो लास्ट सेट का पहला पार्ट बचेगा, फर्स्ट सेट का सेकंड पार्ट बचा है तो लास्ट सेट का सेकंड पार्ट कटेगा। फर्स्ट सेट का यदि पहला कटा है तो लास्ट सेट का मतलब जो लास्ट स्टेप है उसका पहला बचेगा। ये कंसेप्ट हम लोग लगा लेते हैं। तो जब हम m थीटा में जाएंगे, जब हम m थीटा में जाएंगे, सवाल हमारा जब ऐसा है 1 बाय cos थीटा cos 2 थीटा प्लस 1 बाय cos 2 थीटा cos 3 थीटा 1 बाय cos 3 थीटा cos 4 थीटा डॉट 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 1 बाय cos n प्लस 1 थीटा cos n थीटा। तो अब हमें क्या है कि ये चीज हम लोग 1 बाय साइन थीटा कर दिए है ना बच्चे। अब यदि मान लो इसको लिखता हूं tan 2 थीटा माइनस tan थीटा है ना, प्लस इसको लिखता हूं tan 3 थीटा माइनस tan 2 थीटा, इसको लिखता हूं tan 4 थीटा माइनस tan 3 थीटा डॉट 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 प्लस tan n प्लस 1 थीटा माइनस tan n थीटा। अब कटने की बात आएगी तो डॉट डॉट में तो बहुत सारे हैं, n दिखेगा नहीं, n तक हम पहुंच नहीं सकते तो ऐसे ही डॉट डॉट में लिख लेते हैं, है ना। तो अब क्या करना है, कटना है। tan 2 थीटा देख रहे हैं कैंसिल हो गया, 3 थीटा देख रहे हैं कैंसिल हो गया, है ना। तो हम लोग क्या सिस्टम बनाते हैं कि फर्स्ट का पहला पार्ट कटा है तो लास्ट का पहला पार्ट बचेगा, इसको बचा लिए, इसको कटा दिए और जो बीच का है सब काट दिए। देखो सब वैसे ही कटता है, क्योंकि इसमें तुम लिखते लिखते कितना लिखोगे, मतलब एम तो पता नहीं है, लिखते रहो तब तो ये बचेगा और ये बचेगा और उसी तरीके से ये काम करता है। बात समझ गए बच्चे, नहीं आया तो स्टेप रट लेना। लिख लिया बच्चे, ओजस्वी कुमार लिख लिया, मिटा दो बच्चे।
देखो ओजस्वानी, फर्स्ट नंबर सवाल है, इफ 2 tan बीटा प्लस cot बीटा is equal to tan alpha, prove that cot beta is equal to 2 tan alpha minus beta। देखो बच्चे, देखो बच्चे, हमने सबसे पहले इसको लेके चलना है, किसको? tan अल्फा माइनस बीटा को। तो याद करो वो दिन जब तूने पढ़े थे tan अल्फा माइनस tan बीटा बाय 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, इसके फॉर्मूले को। तो देखो tan अल्फा माइनस बीटा, tan अल्फा माइनस tan बीटा बाय 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, ये लिख लिया। अब इसके बाद देखो बच्चे, tan अल्फा माइनस बीटा जो है वो हमारा हो जाएगा tan अल्फा। और देखो tan अल्फा की वैल्यू यहाँ पे मौजूद है, देखो जरा यहाँ पे, क्या इस वैल्यू को यहाँ ले आऊं? तो ले आओ, 2 tan बीटा प्लस cot बीटा माइनस tan बीटा, क्या बात। और यहाँ पे भी लिख लो 2 tan बीटा प्लस cot बीटा इंटू tan बीटा। देखो बच्चे, हमने क्या किया, यहाँ पे देखा कि ये बीटा के टर्म है, यहाँ से अल्फा को एलिमिनेट कर दिया, अल्फा के जगह पे tan अल्फा के जगह पे इसकी वैल्यू हमने लगा दी। तो यहाँ से हमारा अगला स्टेप क्या हो जाना है बच्चे? यहाँ से अगला स्टेप हो जाना है tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, देखो बच्चे 2 tan बीटा माइनस tan बीटा क्या हो गया? tan बीटा अब प्लस cot बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 tan स्क्वायर बीटा। देखो बच्चे, और cot बीटा इंटू tan बीटा 1। अब देखो बच्चे क्या आ गया? tan अल्फा माइनस बीटा। देखो बच्चे यहां तक समझ गया होगा, यहां तक। अब देखो बच्चे, tan अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या है? tan बीटा प्लस 1 बाय tan बीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉमन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। देखो बच्चे, tan बीटा प्लस 1 बाय tan बीटा प्लस 1 प्लस 1 2 और 2 कॉमन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। तो यहां से क्या आ गया बच्चे? tan अल्फा माइनस बीटा क्या आ गया? tan स्क्वायर बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 tan बीटा इंटू tan स्क्वायर बीटा प्लस 1। अब देखो बच्चे, न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर में सेम मामला है, तो क्या आ गया? tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 बाय 2 tan बीटा। तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चे? cot बीटा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा माइनस बीटा। यही प्रूफ हो गया। चलो बच्चे, कोई ऐसा है जिसको समझ नहीं आया? सर जो आपने क्वेश्चन भेजे थे उसमें से मुझे एग्जांपल में डाउट है, पहले एक्सरसाइज का बना लेते हैं, अगले दिन एग्जांपल में हम लोग डाउट क्लियर करेंगे। सर एक बार रिपीट कर देना सर ये वाला। ये लाइन तो फार्मूला है, इस जगह पे हमने जो tan अल्फा की वैल्यू है यहां से उठा के इसको यहाँ पे रख लिए। अब tan बीटा घट गया, 2 tan बीटा माइनस tan बीटा हुआ, ये cot बीटा हो गया। यहाँ पे भी tan अल्फा की जो वैल्यू है यहाँ से उठा के हम लोग रख लिए।
tan बीटा इंटू 2 tan बीटा 2 tan स्क्वायर बीटा, cot बीटा इंटू tan बीटा 1, क्योंकि cot बीटा क्या हो गया 1 बाय tan बीटा। अब देखो 1 प्लस 1 2 प्लस 2 tan स्क्वायर बीटा, 2 हमने कॉमन ले लिया, cot बीटा को 1 बाय tan बीटा, एलसीएम ले लो tan स्क्वायर बीटा प्लस 1 बाय tan बीटा, और ये 2 और ये 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, ये दोनों कैंसिल, बस बन जाएगा। नहीं समझ आया बच्चे? आ गया सर, आ गया। लिखो जल्दी बच्चे। रिया शर्मा तुमको समझ आ गया बच्चे? रिया शर्मा समझ आ गया लास्ट स्टेप? सर रिपीट करना प्लीज, डिस्कनेक्ट हो गई थी। ओजस्वी दी समझ गया? ओके तो अब मिटा दूं बच्चे। मिटा दूं बच्चे? यस सर, यस सर। क्या रुद्र शर्मा बोल रहा है नहीं मिटाने? ओके रुक जाते। माखन बना तेरा? एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज सर। देखो बच्चे, अजय माकन देखो इधर, इफ m tan theta minus pi by 6 is equal to n tan theta plus 2 pi by 3, prove that cos 2 theta m plus n by m minus n। देखना बच्चे इसको, सवाल सबको क्लियर है? अब देखो बच्चे, यहां से हम इसको लेके चलते हैं, जो गिवन में इसको लेके चलते हैं। क्या है बच्चे? m tan थीटा माइनस पाई बाय 6 इज इक्वल टू n tan थीटा प्लस 2 पाई बाय 3। तो यहां से हमको मिल गया tan थीटा प्लस 2 पाई बाय 3 डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस पाई बाय 6 इज इक्वल टू m बाय n, m बाय n। देखो बच्चे, बाय टेकिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, बाय टेकिंग C एंड D, कंपोनेंडो और डिविडेंडो जब लेते हैं तो क्या होगा बच्चे? tan थीटा प्लस 2 पाई बाय 3, या फिर कंपोनेंडो डिविडेंडो लेने के बजाय एक काम करो, इसको पहले खोल लो, तो इसको tan A प्लस B से खोले, क्या हो जाएगा? थोड़ा सा tan यहां देखो, यहां से देखो, ये हो जाएगा tan थीटा प्लस tan 2 पाई बाय 3
divided by 1 minus tan theta tan 2 pi by 3 whole divided by tan theta minus tan pi by 6 divided by tan theta 1 plus tan theta tan pi by 6 is equal to m by n। यहां तक सबको समझ आया बच्चे? tan a प्लस बी का फॉर्मूला है और tan a माइनस बी का फॉर्मूला है, हमने लगा दिया। यहां तक सबको समझ आ गया बच्चे? ओके, आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ जाऊं बच्चे? ओके, यहां पे देखो बच्चे, tan 2 पाई बाई 3 को लिख सकते हैं tan पाई माइनस पाई बाई 6 3, और ये हो जाएगा माइनस tan पाई बाई 3, और ये हो जाएगा माइनस रूट 3, और tan पाई बाई 6 को लिख सकते हैं 1 बाई रूट 3। ये बात समझ आया बच्चे? ये वैल्यू हमने कैसे लिखे, ये बातें समझ आई सब लोगों को? बोलो बच्चे, ये बात समझ आई? किसी को नहीं आई? संशय लग गए? हाँ, tan 2 पाई बाई 3 को tan पाई माइनस पाई बाई 3 लिखे, ऑड पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा तो माइनस tan पाई बाई 3, tan पाई बाई 3 कितना होता है रूट 3, है ना, तो माइनस लग गया तो माइनस रूट 3, tan पाई बाई 6 कितना हो गया 1 बाई रूट 3, पाई बाई 3 होता है 60 डिग्री और पाई बाई 6 होता है 30 डिग्री, tan 60 डिग्री रूट 3, tan 30 डिग्री 1 बाई रूट 3। ये समझ आ गया बच्चे? सर धीरे धीरे, एक मिनट। अच्छा, ओके ओके। देखो बच्चे, यहां मिटा देते हैं, फिर से लिखते हैं। पहले ये बताओ कि इस स्टेप के बाद इस स्टेप को सब लोग समझ लिया है बच्चे? ओजस्विनी नहीं समझा लगता, उसका जवाब नहीं आ रहा। आप समझ लिया? यहां देखो, ओजस्विनी नहीं कुछ बोल रही। हाँ, वो समझ गई थी। ओके, देखो बच्चे, ये जब समझ गया तो तुमको एक चीज फील हुआ होगा, यहाँ पे 2 पाई बाई 3 है और यहाँ पे भी 2 पाई बाई 3 है, यहाँ पे पाई बाई 6 है, tan 2 पाई बाई 3 का वैल्यू यूज होगा, तो 2 पाई बाई 3 tan देखो बच्चे, tan 2 पाई बाई 3 का वैल्यू यूज होगा, तो क्या करेंगे tan पाई माइनस पाई बाई 3 लिखेंगे, और tan पाई माइनस पाई बाई 3 क्या हो गया माइनस tan पाई बाई 3, क्योंकि tan ऑड पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, इस क्वाड्रेंट में आता है, और tan पाई बाई 3 हो गया माइनस tan 60 डिग्री, और ये हो गया माइनस रूट, और इसी तरह से tan पाई बाई 6 क्या होगा बच्चे tan 30 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 1 बाई रूट। सबको समझ आ गया तो आ गया, नहीं तो रख लेना, ये वैल्यू बहुत बार यूज होगा बच्चे। नहीं समझ आया ओजस्वी को आ, तो इतना लिख लिए बच्चे, लिख लो, जगह बना लेते हैं। लिख लिया बच्चे? मिटा दूं? मिटा दूं बच्चे? तो देखो बच्चे, ऊपर से मिटाते हैं, है ना, यहां से मिटा दिए, और हमें मालूम हो चुकी है वैल्यू, हमें वैल्यू मालूम हो चुका है। अब देखो बच्चे, यहां पे आ गया tan थीटा, और यहां है tan 2 पाई बाई 3 जिसकी वैल्यू थी माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय, यहां पे आ गया 1 माइनस tan थीटा
इंटू माइनस रूट होल डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस 1 बाय रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा इंटू 1 बाय रूट 3 इज इक्वल टू m बाय n। ये कहानी नीचे मिटा दूं बच्चे, यहां तक यदि समझ लिया है तो, यहां तक समझ लिया है तो इसको मिटा दूं बच्चे, इस नीचे के पार्ट को मिटा दूं। और ये समझ आ गया बच्चे, इसमें किसी को दिक्कत आ गया? ओके, यहां मिटाता हूं बच्चे। अब देखो यहां पे, अब देखो बच्चे, यहां के बाद जो अगला स्टेप है ये हो गया tan थीटा माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट 3 tan थीटा। अब देखो बच्चे, यहां से नीचे क्या आ जाएगा, रूट 3 tan थीटा माइनस 1 रूट 3 tan थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 प्लस tan थीटा। देखो बच्चे इज इक्वल टू m बाय n। यहां अब देखो बच्चे, ये ऊपर चला जाना, यहां देखो, यहां तक सबको समझ आ गया बच्चे? देखो तो जरा, नहीं समझ आया? नहीं आया? फिर से मिटा देता हूं, नहीं आया तो देखो बच्चे, यहां तक आ गया होगा। यहां के बाद क्या आया, रूट 3 tan थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 प्लस tan थीटा। देखो बच्चे, ये जो वैल्यू है ये न्यूमेरेटर का पार्ट है, इसका वैल्यू, और ये डिनोमिनेटर का पार्ट है, इसका वैल्यू। ये समझ आया बच्चे? आगे बढ़ जाओ। तो यहां से आगे जाने के बाद देखो बच्चे, tan थीटा प्लस रूट 3 इंटू tan थीटा माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय, देखो ये और ये मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, रूट 3 tan थीटा प्लस 1 है ना, इंटू रूट 3 tan थीटा माइनस 1। ये हो गया m बाय n। यहां तक समझ आ गया बच्चे? ये मसला क्या है, a बाय बी बाय सी बाय डी यदि रहेगा तो इसको क्या लिखेंगे, ए डी बाय बी सी। ये पढ़ा होगा तुम लोग बच्चे, a बाय बी होल डिवाइडेड बाय सी बाय डी यदि है तो क्या लिखेंगे, ए डी बाय बी सी। ये दोनों मल्टीप्लाई और ये दोनों, ये सबसे ऊपर चला जाता है और ये दोनों मल्टीप्लाई। आ गया ना बच्चे? यहां तक लिख लिया बच्चे? अब देखो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 बाय 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 m बाय n। यहां तक समझ आ गया बच्चे? m प्लस n इंटू m माइनस n, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बाय m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर आ गया। यहां के बाद देखो, बाय टेकिंग C एंड D, अब क्या है, tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू m प्लस n बाय m माइनस n। देखो बच्चे, यहां तक आ गया बच्चे?
यहां तक लिख लिया बच्चे? अब देखो बच्चे, ये देखो क्या है, क्या है 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2, 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2। ये कुछ गड़बड़ हो गया कहीं क्या? कुछ गड़बड़ लग रहा है यार, ये कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ, 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस 4, नहीं गड़बड़ नहीं, 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 डिवाइडेड बाय, यहां माइनस ऑफ 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू m प्लस n बाय m माइनस n। यहां तक देखो तो बच्चे सब लोग, यहां तक सब लोग लिख लिया बच्चे? लगता है कोई नहीं लिखा। सब लोग समझ तो गया इसमें? मिटा दूं? ओके, यहां पे देखो बच्चे, इस साइड खाली कर लेता हूं। अब देखो ये क्या हो गया, 4 कॉमन ले लिया हमने, 4 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू m प्लस n बाय m माइनस n। तो ये क्या आ गया, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय क्या आ गया, cos 2 थीटा इज इक्वल टू m प्लस n बाय m माइनस n। तो cos 2 थीटा क्या आ गया बच्चे, m प्लस n बाय 2 इंटू m माइनस n, ये आ गया। अब देखो बच्चे, cos 2 थीटा का फॉर्मूला तुम्हें पता होगा, क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। याद करो, वही यहाँ पे यूटिलाइज हुआ है। सर ये tan जो गलत फॉर्मूला लिया है शायद सर, वो यहाँ पे यूटिलाइज किए और यहाँ पे cos 2 थीटा लिखे। सर -2 आना चाहिए था। हाँ, तो 4 इधर था, 4 आगे हो गया। सर उधर नीचे -2 आना चाहिए था। हाँ बिल्कुल था, कौन मना कर रहा है? तो यहाँ पे देखो ऊपर भी चेंज हुआ है ना। सर नीचे वाला -2, नीचे वाला डिनोमिनेटर। अरे यार कितनी बार बोलोगे, ऊपर भी चेंज किए नीचे भी चेंज किए, ऊपर से भी माइनस लिए नीचे से भी माइनस लिए, कैंसिल कर दिए। देखो अच्छा टोपी जी लिख लिए, सर 4 गलत कॉमन लिया है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, गलत है तब भी छाप लो बच्चे। इसको लिख लिए बच्चे, टोपी ओजस्वी, मिटा दूं बच्चे? मिटा दूं बच्चे? ओके, if a plus b is equal to c and tan a is to tan b is equal to small a is to b, prove that sin a minus b is equal to a minus b by a plus b sin c। देखो टोपी जी, इसको कैसे प्रूफ करना है? देखो टोपी जी, अभी हमारे पास
tan A is to tan B दिया है, ये है A by B, by taking C and D, componendo and dividendo, क्या हो जाएगा बच्चे, tan A plus tan B divided by tan A minus tan B, क्या हो जाएगा बच्चे, A माइनस बी बाय A प्लस बी, और यहां से आगे बढ़ेगा क्या हो जाएगा, साइन A माइनस बी डिवाइडेड बाय साइन A प्लस बी, क्या हो जाएगा टोपी जी, A माइनस बी बाय A प्लस बी, और A प्लस बी है साइन C, तो यहां से क्या आ जाएगा टोपी जी, A माइनस बी बाय A प्लस बी साइन C, क्योंकि A प्लस बी हमारा C दिया है, और यहां जो फॉर्मूला यूज हुआ tan A माइनस tan B बाय tan A प्लस tan B, ये याद करो बच्चे, तुम लोग पढ़े थे क्या, साइन A माइनस बी बाय साइन A प्लस बी होता है, ये फॉर्मूले हमने पढ़ाए थे, उसी को यूज करके यहां से यहां आने के बाद सबको आ गया टोपी जी, सोल सिवा लिख लिया बच्चे, ओजस्वी लिख लिया, सर। हाँ बोलो रक्षित, हाँ सर, वो अभी जस्ट कनेक्ट हुआ सर, थोड़ी देर पहले डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी जस्ट कनेक्ट हुआ सर, एक बार समझाना। ये पता नहीं क्या सवाल हुआ फिर था। से समझा दूं, हाँ सर, ऑडियो ही चला गया था थोड़ी देर पहले, तो फिर मेरे को वापस आना पड़ा tan लीव A करके। tan B है, tan A बाय tan B है A बाय B के बराबर, कंपोनेंडो डिविडेंडो हमने ले लिया, क्या आ गया, tan A माइनस tan B बाय tan A प्लस tan B, A माइनस B बाय A प्लस B, और देखो इसका वैल्यू क्या होता है, साइन A माइनस B बाय साइन A प्लस B, यहाँ पे इसके जगह पे ये लगाए, और A प्लस B की वैल्यू C दी हुई है, उधर ले गए साइन C लिख लिया, समझ गया, हाँ सर, समझ गया। सर लास्ट स्टेप पे सर हो गया, लास्ट स्टेप पे बच्चे देखो यहाँ tan A माइनस tan B बाय tan A प्लस tan B, साइन A माइनस B बाय साइन A प्लस B होता है, तो यहाँ इस स्टेप के बाद ये लगा दिए, ये यहाँ से यहाँ आया, और A प्लस B की वैल्यू C है, तो यहाँ साइन A प्लस B के बजाय साइन C लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वहां पहुंच जाएगा जो प्रूव होगा। नहीं समझ में आया बच्चे, मिटा दूं बच्चे, देखो टोपी जी, मिटा दूं ना बच्चे, कोई नहीं बोल रहा मिटा, यार मुझ कर दो यार सारे। देखो बच्चे, if tan A minus B is equal to x and tan A plus B is equal to y, find tan 2A and tan 2B। देखो बच्चे इस टाइप के सवाल को निकालना है, हमें एक काम ये समझाओ,
कि 2a को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस a माइनस बी। अब tan 2a को कैसे लिख सकते हैं, tan a प्लस बी प्लस a माइनस बी। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, tan a प्लस बी प्लस tan a माइनस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a प्लस बी इंटू tan a माइनस बी। ये किसका वैल्यू हो गया बच्चे, tan 2a का। तो tan 2a को क्या लिख सकते हैं बच्चे, tan a प्लस बी क्या है हमारा, y प्लस x बाय 1 माइनस एक्स वाई। ये वैल्यू हो गया हमारा tan 2a का। जिसको नहीं समझ आया बच्चे वो फिर से देखो, 2b को क्या लिख सकते हैं बच्चे, a माइनस प्लस बी माइनस a माइनस बी। अब देखो बच्चे tan 2b को क्या लिख सकते हैं, tan a प्लस बी माइनस a माइनस बी। अब देखो बच्चे tan 2b को क्या लिख सकते हैं, tan a प्लस बी माइनस tan a माइनस बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a प्लस बी tan a माइनस बी। अब देखो बच्चे यहां तक आने के बाद tan 2b क्या हो जाएगा बच्चे, tan a प्लस बी क्या है, y माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स वाई। ये tan 2b का फंडा हो गया और ये tan 2b। सबको समझ आया बच्चे, कोई है जिसको नहीं समझ आया बच्चे, आर को नहीं आया मिटा दो बच्चे, असमी वालिया। सर सेकंड लास्ट स्टेप जरा दोबारा समझाना। क्या क्या बच्चे बोलो, हाँ बोलो। सेकंड लास्ट स्टेप में जो आपने 1 ये tan a प्लस बी और tan a माइनस बी कैसे लिख दिया, लिख के दो, आवाज साफ नहीं आ रहा है, लिख के बताओ, हम पढ़ रहे हैं चैट, बताओ क्या बोल रहा है। सेकेंड लास्ट स्टेप रिपीट कर दूं, सेकेंड लास्ट स्टेप ये साइड का देखो, tan 2b को लिखे a प्लस बी माइनस a माइनस बी, tan अल्फा माइनस बीटा tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। अब देखो a प्लस बी, tan a प्लस बी का वैल्यू y है, tan a माइनस बी का वैल्यू x, y माइनस x क्या मिटा दूं क्या बच्चे, सब लोग लिख लिया, रक्षित तीर्था लिख लिया, ओके। If tan alpha is equal to root under a lambda, tan beta is equal to root under lambda by a, and tan gamma is equal to root under lambda by a cube, where lambda is equal to a square
प्रूव दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा। देखो बच्चे, ये देखो बच्चे, हम लोग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा लेके चलते हैं, दोनों साइड लगा लेते हैं अल्फा प्लस बीटा में 10, तो इधर हो गया 10 गामा। तो देखो बच्चे, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा डिवाइडेड बाय 10 अल्फा इंटू 10 बीटा इज इक्वल टू 10 गामा। अब देखो बच्चे, 10 अल्फा की वैल्यू दी हुई है रूट अंडर ए लेमडा। देखो 10 बीटा की वैल्यू दी हुई है रूट अंडर लेमडा बाय ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस रूट ए लेमडा इंटू रूट अंडर लेमडा बाय ए इज इक्वल टू रूट अंडर लेमडा बाय ए क्यूब। ये कंडीशन है ना, इज इक्वल टू रूट अंडर, इसको लेके चले 10 गामा क्यूब है, इसको लेके चलो। अब इसके बाद बच्चे यहां देखो, यहां के बाद क्या आ जाएगा, ये ए और ये कैंसिल, तो ये आ गया देखो बच्चे ए रूट लैम्डा प्लस रूट लैम्डा डिवाइडेड बाय, समझ रहे हो बच्चे, है ना। यहाँ पे देखो a प्लस 1 रूट लैम्डा डिवाइडेड बाय 1 माइनस लैम्डा। 1 माइनस लैम्डा क्या हो गया बच्चे, a प्लस ए स्क्वायर, a इंटू 1 प्लस ए इंटू रूट a। अब देखो बच्चे 1 प्लस ए कैंसिल, 1 प्लस ए कैंसिल, ये आ गया रूट अंडर ए क्यूब, ये आ गया लैम्डा बाय रूट अंडर, ये आ गया रूट अंडर लैम्डा बाय ए क्यूब, जो कि 10 गामा के बराबर है। तो इसीलिए क्या गया, अल्फा प्लस बीटा जो है वो गामा के बराबर आ गया। सब लोग समझ गया बच्चे? ओके, कल देखते हैं अब इस सवाल को। अल्लाह हाफिज। सर इस क्वेश्चन की फोटो खींच के ग्रुप में डाल देना। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। से लाइट होनी चाहिए, फ्लैश जब लाइट। लाइट नहीं गिरती ना। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बोलो बच्चे। सर ये जो फर्स्ट स्टेप में आपने लिखा था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू गामा, सर ये तो हमें नहीं। प्रूव करना है, तो उसको लेके नहीं चलना है। अल्फा प्लस बीटा में 10 लगा दिया, 10 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, फिर 10 अल्फा प्लस 10 बीटा बाय 1 माइनस 10 अल्फा 10 अल्फा की 10 बीटा की वैल्यू हमने लगा देने और बनाना। ओके, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज।